हेलो दोस्तों, आज हम मोर देन फ्रेंड के एपिसोड 2 के बारे में बात करेंगे। एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लीसु बू यूंग को देख रहा होता है और कॉल पिक करके बू यूंग की तरफ चलने लगता है और बू यूंग के सामने जाके बैठ जाता है और बोलता है हेलो बू यूंग। दरअसल बू यूंग ने पी रखी होती है, इसलिए उसको ये सब असली नहीं लगता है। बू यूंग लीसु को टच करती है और बोलती है रियल सा लगा और लीसु के पास जाके सूंघने लगती है। लीसु समझ जाता है इसने ज्यादा पी ली है। नेक्स्ट डे हमें बूयुंग को ऑफिस में दिखाया जाता है, जहां वो चेक करती है तो उसके कार्ड्स गायब थे और उसकी बॉडी भी पेन कर रही थी। बूयुंग इवनिंग में ऑफिस से निकल के अपने दोस्त को फोन करती है और पूछती है मैंने रात को किसी को पंच मारा था क्या, मेरे दर्द कर रहा है। तो उसकी दोस्त बताती है हाँ, लीसु को मारा था। ये सुन के बूयुंग हैरान हो जाती है कि वो सपना नहीं था कि तभी वहाँ लीसु आता है और बोलता है हेलो वूयुंग, और वूयुंग हैरान हो जाती है। और हमें कल रात का सीन दिखाया जाता है जो वूयुंग ने पीने के बाद किया, कैसे वो लीसु को मार रही थी और फिर उसकी पीठ पर बैठ के जा रही थी। वूयुंग सोचने लगती है ये सब क्या हो गया। फिर दोनों एक जगह बैठते हैं और वूयुंग लीसु से कल के लिए सॉरी बोलती है। तो लीसु वूयुंग से पूछता है तुम ये जॉब क्यों कर रही हो, तुम्हें तो राइटर बनना था या फिर कैलीग्राफर। वूयुंग बोलती है कितने लोग अपनी मर्जी का कर पाते हैं। तो लीसु बोलता है सारी चीजों में से बस कैरियर और पार्टनर ही होता है जो लोग खुद चुनते हैं। अगर तुमने वो भी नहीं किया है तो तुमने गलत किया है। फिर दोनों चलते चलते बातें करने लगते हैं। फिर वूयुंग का घर आ जाता है तो वो लीसु से पूछती है वो कोरिया में कब तक है। तो लीसु बताता है 1 वीक के लिए। लीसु बोलता है जब तक यहाँ हूँ तुमसे रोज मिलूंगा। फिर वूयुंग को अपने दोस्तों के साथ दिखाया जाता है, जहाँ उसके दोस्त बोलते हैं क्या वो डेट करना चाहता है और वूयुंग शर्माने लगती है। फिर नेक्स्ट इवनिंग हमें दिखाया जाता है वूयुंग ऑफिस से जा रही होती है, तभी लीसु अपनी कार लेकर आता है और वूयुंग को कार में बिठा लेता है। फिर दोनों एक जगह जाते हैं और चलते चलते बातें करने लगते हैं। लीसु वूयुंग से पूछता है अब कैसी हो। वो बताती है पहले से बेटर हूँ, पर तुम क्यों पूछ रहे हो। तो लीसु बोलता है क्योंकि तुम मेरी दोस्त हो तो मुझे तुम्हारी फिक्र है। ये सुन के वूयुंग थोड़ा अपसेट हो जाती है और लीसु से बोलती है कि वो दोस्त बन के नहीं रह सकती है। लीसु बोलता है ये सब मत कहो, फर्क नहीं पड़ता है मैं कहाँ रहता हूँ क्या करता हूँ, मैं तुम्हें हमेशा मिस करता हूँ एक दोस्त की तरह, इसलिए तुम ये सब मत करो प्लीज। तो वूयुंग बोलती है अब तो मैं और भी नहीं करना चाहती हूँ, खत्म करते हैं सब, मेरी फीलिंग और दोस्ती भी। लीसु बोलता है पर मैं हमारी दोस्ती खत्म नहीं करना चाहता हूँ। वूयुंग बोलती है तुम मेरी फीलिंग जानते हो इसलिए सब खत्म करते हैं। तो लीसु बोलता है तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वूयुंग बोलती है प्लीज चले जाओ, मैं दूसरी बार रिजेक्ट हो रही हूँ, और रोते रोते बोलती है अब एक दूसरे से दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। फिर लीसु चला जाता है कि तभी वूयुंग के फोन पर उसके दोस्तों का कॉल आता है और उसके साथ उससे मिलते हैं। तो वूयुंग पूछती है तुम्हारा कॉल तभी कैसे आया। तो वो लोग बताते हैं लीसु का कॉल आया था उनके पास, तुम्हारा ख्याल रखने को बोला था। और वूयुंग रोते रोते बोलती है 2 बार रिजेक्ट हो गई, मैं क्या करूँ, वो मुझे अब भी पसंद है। फिर वापस उन सभी को उनके एक दोस्त के रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है, जहाँ सब ड्रिंक करते हैं खाते पीते हैं और वूयुंग फिर से ज्यादा ड्रिंक करके होश में नहीं होती है और किसी को फोन करके लीसु समझ के सुनाने लगती है। फिर वूयुंग उसी हालत में बोलती है प्लीज मुझसे एक बार प्यार कर लो, थोड़ा सा ही कर लो, मैं तुम्हें बहुत मिस कर रही हूँ। और हमें दिखाया जाता है वो कॉल लीसु को नहीं लगा होता है, दरअसल वो कॉल किसी और इंसान को लगा होता है जो उसकी बातें सुन रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है वूयुंग अपने दोस्तों को कॉल करती है और कैलीग्राफी के ऊपर फोकस करने के लिए और थोड़ा एंजॉय करने के लिए एक गेस्ट हाउस का एड्रेस मांगती है और फिर मस्ती से उस गेस्ट हाउस को जाने लगती है। फाइनली वूयुंग स्कूटी चलाते हुए गेस्ट हाउस पहुंच जाती है और गेस्ट हाउस की थोड़ी साफ सफाई करने लगती है। वूयुंग बाहर खुशी खुशी खाना बना रही होती है और किसी से बात करती है। नेक्स्ट सीन में हमें लीसु को दिखाया जाता है जो मॉर्निंग में फोटोग्राफी कर रहा होता है। हमें पता चलता है लीसु जब 8 साल का था तब से वो फोटोग्राफी कर रहा है। फिर हमें दिखाया जाता है लीसु और वूयुंग दोनों एक ही गेस्ट हाउस में होते हैं पर एक दूसरे को पता नहीं होता है। और जब वूयुंग कपड़े ले जा रही होती है तो लीसु की मेडिसिन भी गलती से गिरा के ले जाती है। दोनों इतना आसपास से निकलते हैं पर
पर एक दूसरे को देखते देखते रह जाते हैं। फिर लीसू को दिखाया जाता है जो अपने क्लाइंट के लिए फोटो क्लिक कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें वूयुंग को दिखाया जाता है जो अपनी कैलीग्राफर का सैंपल दे रही होती है ऑर्डर के लिए और फिर दरवाजे से झांकने लगती है। तभी पीछे से मेटाफर पब्लिशर का सीईओ आता है जिसे देख के वो गिरने को होती है, पर सीईओ उसे पकड़ लेता है, पर वूयुंग के बाल में उसका जैकेट फंस जाता है। जब वूयुंग नहीं निकाल पा रही होती तो सीईओ जैकेट ही उसे उतार के दे देता है ताकि आराम से निकाल सके और फिर अंदर चला जाता है जहां गलती से वूयुंग का बनाया हुआ कार्ड उससे नीचे गिर जाता है। फिर वहां वूयुंग फाइनली जैकेट निकाल लेती है अपने बालों में से, क्योंकि उसने वूयुंग की जैकेट निकाल के मदद करी थी, इसलिए वूयुंग उसके जैकेट में अपना एक कार्ड डाल देती है। फिर वूयुंग अंदर आकर वापस उसे जैकेट दे देती है। वूयुंग की नजर अपने उन कार्ड पर पड़ती है जो उस फीमेल के पैरों के नीचे गिरे हुए थे, जहां वूयुंग को ये देख के बुरा लगता है और अपने बाकी 2 और कार्ड को ले लेती है और बोलती है, मैंने इन्हें कूड़े में डालने को नहीं बनाया है। ये बोल के वूयुंग चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है वूयुंग और लीसू दोनों ही एक ब्यूटीफुल प्लेस पर जा रहे होते हैं और दोनों का प्लेस एक ही होता है, बस दोनों एक दूसरे से थोड़े से ही दूर होते हैं। वूयुंग एक जगह बैठी होती है कि तभी पीछे से लीसू आता है और उसका नाम लेता है। वहाँ दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं और कुछ देर बाद वूयुंग वहाँ से भागने लगती है और आगे जाके गिर जाती है। फिर लीसू वूयुंग को अपने पीठ पर बिठा लेता है और डॉक्टर के पास लेकर जाता है। लीसू बोलता है इन सब के बदले वूयुंग उसे खाना खिलाए। फिर दोनों खाना खाते हैं और उसके बाद लीसू वूयुंग को कार में ले जाने लगता है। लीसू वूयुंग से बोलता है उसे भी एक कैलीग्राफी कार्ड चाहिए। वूयुंग बोलती है तुम्हें क्यों? तो लीसू बोलता है मैं भी इसमें लिखना चाहता हूँ, मैंने तुम्हें कितना मिस किया। फिर लीसू वूयुंग को गेस्ट हाउस ले आता है और तब वूयुंग को पता चलता है लीसू भी इसी गेस्ट हाउस में रह रहा है। फिर दोनों एक जगह बैठ के ऊपर तारों को देखने लगते हैं। वूयुंग बोलती है तुम कितने लकी हो, तुम कल भी उन्हें देख पाओगे। तो लीसू बोलता है कल की बात अलग होगी। वूयुंग पूछती है क्यों? तो लीसू बोलता है क्योंकि कल तुम मेरे साथ नहीं होगी। हमें फिर उस सीईओ को दिखाया जाता है जो कि कैलीग्राफर को फाइनलाइज कर रहा होता है कि तभी उसके जैकेट से वही वूयुंग का कार्ड निकलता है। फिर सीईओ वूयुंग की सारी कैलीग्राफी को ऑनलाइन देखने लगता है। लीसू जब सोने जाता है तो देखता है कि उसकी मेडिसिन वहाँ नहीं है, तो वो वूयुंग के पास आता है और बोलता है तुमने मेरी मेडिसिन फेंक दी। वूयुंग बोलती है मैं क्यों फेंकूंगी? लीसू बोलता है मेरे बेड तुमने ही साफ किया था, वही मेरी मेडिसिन थी। तभी वूयुंग को याद आता है जब वो साफ सफाई कर रही थी तो उसने उसे कूड़े में फेंक दिया था। वूयुंग लीसू के पास आती है उसकी सोने में हेल्प करने में, क्योंकि वूयुंग ने वो स्लीपिंग पिल्स फेंक दी थी। लीसू को नींद आ सके इसलिए वूयुंग टैब में वीडियो चला देती है और उस टैबलेट को पकड़ के ही सो जाती है और लीसू वूयुंग को ही देखता रहता है बड़े प्यार से। फिर हमें दिखाया जाता है लीसू भी सो जाता है और जब वूयुंग की आंख खुलती है तो देखती है लीसू सो गया है। फिर वूयुंग लाइट बंद करके दरवाजा लगा के चली जाती है। हमें लीसू का बचपन दिखाया जाता है जहां ऐसे ही उसके पेरेंट्स दरवाजा लगा के लड़ने लगते थे, ये सोच के कि लीसू सो चुका है। लीसू बेचारा बहुत परेशान हो रहा है। फिर मॉर्निंग में वूयुंग देखती है उसके एक इयररिंग्स नहीं है, तो वो लीसू के रूम में देखने जाती है। वूयुंग ढूंढती है पर उसे नहीं मिलता है। फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों बाहर टहल रहे होते हैं, बातें करते हैं कि तभी कुछ सामान इनके ऊपर गिरने वाला होता है, तो वूयुंग लीसू को बचाने के लिए उसे साइड में लेकर कूद जाती है जिससे वूयुंग को चोट लग जाती है। ये देख के लीसू बहुत बुरा फील करता है और उसे डांटने लगता है उसने ऐसा क्यों किया, दूसरों की हेल्प करने से पहले तुम्हें खुद का ख्याल रखना चाहिए। ये सुन के वूयुंग को बहुत बुरा लगता है और वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है लीसू उसी सीईओ जुनसू से मीटिंग करता है। लीसू बहुत बार पहले भी मिलने से मना कर चुका था और फाइनली आज उनकी मीटिंग फिक्स हो गई थी। फिर वूयुंग एक जगह बैठ के लीसू को बेवकूफ बोलती है। तभी बगल से लीसू की आवाज आती है मुझे गाली दे रही हो क्या? लीसू दोनों के पीने के लिए कुछ लाता है। अपने चोट पर दवाई लगाने
लगाने लगता है, वूयुंग उससे वो छीन लेती है और अपनी चोट पर लगाने लगती है। लीसु उससे वो दवाई लेकर वूयुंग के चोट पर लगाने लगता है। फिर दोनों मिलके वूयुंग के पोस्ट कार्ड बांटने निकल जाते हैं। फिर दोनों एक जगह बैठ के कुछ पीने लगते हैं और बातें करते हैं। लीसु वूयुंग को एक गिफ्ट देता है, वूयुंग उसका वो गिफ्ट ले लेती है। फिर फाइनली वूयुंग का जाने का टाइम होता है तो वूयुंग बोलती है चलो अब गुड बाय कहते हैं और अब फिर कभी नहीं मिलेंगे। लीसु बोलता है हमेशा मुझसे दूर जाने की बातें क्यों करती हो। वूयुंग बताती है कि वो लीसु को पसंद करने के बाद कभी किसी और को पसंद नहीं कर पाई और उससे अब ये और बर्दाश्त नहीं होता है। लीसु बोलता है ये तुम्हारी प्रॉब्लम है, मैंने कहा था ना मुझे दोस्त बने रहना है, ये भी कहा था फिर मिलना है तुमसे। वूयुंग बोलती है तुम बस अपने बारे में सोचते हो ना, तुमने ही कहा था ना दूसरों से पहले खुद के बारे में सोचना चाहिए, तुम चाहे कर्ज हो या कुछ भी। आज मैं इसे खत्म करती हूँ हमेशा के लिए। कैसे करोगी तुम इसे खत्म जिसे तुमने अभी कर्ज कहा है। वूयुंग बोलती है एक सिंपल सा तरीका है इसी कर्ज को खत्म करने का, और ये बोल के वूयुंग लीसु को किस कर देती है और बोलती है हो गया अब खत्म वो कर्ज। फिर वूयुंग लीसु को वहीं छोड़ के चली जाती है और उसका दिया हुआ गिफ्ट भी कचरे के डब्बे में फेंक देती है और वहां से चली जाती है। सेकंड एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। मिलते हैं जल्दी थर्ड एपिसोड में। आपको ये सेकंड एपिसोड कैसा लगा आप लाइक करके और कमेंट करके बता सकते हैं।